Napoleon didn't just fight empires, he declared war on private bankers. When Napoleon rose to power, France was drowning in debt. Napoleon refused to be a puppet to private bankers, so he created a state-run bank controlled by the government. Monarchies and wealthy banking families like the Rothschilds felt directly threatened by Napoleon, so they funded armies against him. They feared that his ideas would spread and people would realize they don't need bankers to rule them. All of Europe went against him not because he was evil, but because he was free from their control. Napoleon didn't just fight. Remains one of my biggest inspirations. Xander Annie बोल रहा है। हाँ सही है ब्रो। तो आज मेरे को नेपोलियन की कहानी पता चली कि नेपोलियन कर क्या रहा था अपने जिंदगी में भाई। वो किससे लड़ रहा था? हाँ एक्चुअली अपने को सिर्फ ऐसा लगता है नेपोलियन था लड़ता था। किससे? हाँ किससे लड़ा? किससे लड़ रहा? बैंकिंग कार्टेल से लड़ रहा था। एंड नॉट जस्ट दैट, अब्राहम लिंकन का भी सेम सीन है। कौन सा? कितना? Lincoln freed the slaves, but he also tried to free Americans from bankers. Rather than borrow from private banks, Lincoln introduced the greenbacks. This money was interest-free and controlled by the U.S. government. He warned us that one day corporations and bankers would control the U.S. government and use propaganda and influence to stay in power. Guess what though? Abraham Lincoln was assassinated, and conveniently the U.S. government switched back to borrowing from private banks. Abraham Lincoln freed the slaves, but he also अब्राहम लिंकन भी अपने देश को अच्छा ही कर रहा था, वो बचा रहा था बैंकिंग कार्टेल से। बैंकिंग कार्टेल, हाँ नाम रखा है लोगों ने। बैंकिंग कार्टेल बोलो, बैंक माफिया, बैंकिंग सिंडिकेट। बैंक एक ऐसी लीगल चीज है जिससे लूटा जा सकता है, मतलब इंसान का पैसा, पब्लिक का पैसा लूटा जाता है। हाँ एंड फिर भाई तेरे को एक बात, तो यही चीज है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका को कम्युनिज्म से इतनी नफरत क्यों है? लोग इसके बारे में सोचते नहीं है कि कम्युनिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी, ऐसा एक इकोनॉमिक मॉडल है जो बोलता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। तुम कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको तुम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, नहीं। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट बैंक्स नहीं हो सकते, बट उसके ऊपर जो होती है वो बैंक होती है जो स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आरबीआई स्टेट कंट्रोल बैंक है, ओके, एंड इट इज द टॉप बैंक ऑफ इंडिया, उसके हाथ में सब कुछ है एंड इट इज गुड एज अ रेगुलेटर। हाँ बैंक, वो गवर्नमेंट एजेंसी है ना, बट गवर्नमेंट बिकॉज, और वैसे ही होना चाहिए। अमेरिका का ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व जो अमेरिकन बैंक है वो प्राइवेटली ओन्ड है। इमेजिन। एंड इसीलिए ये कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा टसल है कि कम्युनिस्ट बोलते कि ऐसा होना चाहिए एंड कैपिटलिस्ट अमेरिका में ऐसा बोलते नहीं, फेडरल रिजर्व प्राइवेट बैंक है एंड प्राइवेट बैंक की करेंसी तुम यूज कर रहे हो। प्राइवेट बैंक की करेंसी यूज कर रहे हो तुम नेशनल इश्यूड करेंसी नहीं यूज कर रहे हो। नेशनल इश्यूड करेंसी तो अब्राहम लिंकन ने स्टार्ट की थी, जिसके लिए उसको मार दिया। अच्छा काम ऐसा है ना। हाँ, भगवान है ना अच्छे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए जल्दी बुला देते हैं। या तो जल्दी भेज दिया जाता है इन अच्छे बच्चों को। द गुड डाई यंग, द गुड डाई यंग। एक्चुअली पर मेरे को ऐसा लगता है भगवान को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है, वो सिर्फ पिक्चर देख रहा है। हाँ ठीक है ना, इतना ही तो, किसी भगवान का पर्टिकुलर भगवान का नाम थोड़ी लिया मैंने।